वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाहिद तालिब, आपकी दोस्त। और आज मैं स्पेशली जो मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरा मूड था कि मैं एक बहुत अच्छी हमारी एक कह लें कि दोस्त हैं और उन्होंने एक एनजीओ बनाई हुई है। आपको तो पता ही है कि मेरी आदत है कि मैं जो लोग क्रिएटिव काम करें या दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, मैं उनके साथ मेरा जो है ना इंटरेक्शन हो जाता है। और मेरी ख्वाहिश भी होती है, मेरी कोशिश भी होती है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सारे लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि अच्छाई के साथ, कहते हैं ना दिए के साथ दिया अगर जलाया जाए तो कोई वजह नहीं कि नेकी और अच्छाई फैले ना। जैसा कि अब हमारे इर्द गिर्द जैसा माहौल चल रहा है, आजकल लॉकडाउन हुआ हुआ है और कोरोना की वजह से बहुत सारे मसाइल हुए। आज की जो ये मीटिंग है वो इस तरह से है कि आयशा मरियम, ये बड़ी एक अच्छी और एक बड़ी टैलेंटेड खातून है और माशाल्लाह एक एनजीओ रन कर रही हैं। और इस दफ़ा इन्होंने बहुत जो आगे बढ़कर इन्होंने उन लोगों के लिए काम किया जो लोग डेली वेजर थे, जो लोग रोज़ की रोज़ मजदूरी करते थे और खाना अपने घर वालों को लुक आफ्टर करते थे, जिससे वो जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन हुआ तो बाहर जाना तो बंद हो गया। तो ऐसे लोगों को उनके डोर स्टेप पर जाकर आयशा मरियम ने जो है वो उनको राशन पहुंचाया और फाइनेंशियली भी उनको हेल्प किया। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है ना अभी तक ये काम इस पर लगी हुई हैं और इनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जाहिर सी बात है कि आप तक मुझे बचाने भी थे कि आप लोगों को पता चले कि जो ख़वातीन है ज़रूरी नहीं कि बाहर निकला जाए, घर में बैठकर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो अक्सर परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो होती हैं उनके बड़े मसाइल हो जाते हैं कि जी मर्दों के साथ काम करना मुश्किल है, या जो लोग हमें काम जाते हैं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आयशा मरियम ने बड़ी हिम्मत से काम की, बड़ी मेहनत करने वाली खातून है। मैं उसको जान रही हूँ, जब इन्होंने अभी नया अपनी एनजीओ को जो है ना वो अभी रजिस्टर्ड करवा रही थी, तब से मैंने जानती थी। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं देखती रही और इन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने कुछ गाँव में भी कोई स्कूल है, कुछ इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैंने आपको इसलिए सारी चीज़ें बता दी कि आप लोगों के जहन में हो कि ये बीबी जो है वो काम क्या कर रही हैं। और जितने मेरे साथी हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जब आप ये प्रोग्राम हम जो बातचीत कर रहे हैं इसे देखें भी और इसे शेयर भी करें, ताकि और भी हमारे जो प्यार करने वाले साथी हैं या जो ख़वातीन घर में बैठ के काम करना चाहती हैं तो उन्हें थोड़ा सा एक कह लें कि एक हिंट सा मिल जाता है, एक रास्ता सा मिल जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाएँ, घर में बैठ कर भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो जनाब इस वक्त मेरी बैग पे खड़ी है आयशा मरियम। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आयशा, आपकी जितनी मैंने तारीफें की हैं अच्छा आयशा, आप जैसे कि अभी मैं बता रही थी अपने सारे देखने वालों को भी, एनजीओ का क्या ख्याल है, कैसे बना ये दिन में आया? एनजीओ का ख्याल ऐसे आया कि एनजीओ का ख्याल ऐसे आया कि मतलब मैं बेसिकली ख़वातीन की स्किल डेवलपमेंट्स के हवाले से काम करना चाहती थी। अच्छा। और मैंने खुद भी मतलब मैट्रिक को बेसिक एजुकेशन होती है ना, उसके बाद मैंने जो खुद से ट्रेनिंग्स की, सनतकार से सिलाई कढ़ाई का सीखा, ब्यूटिशन का सीखा, रिफ्लेक्स से, और प्रोफेशनल ब्यूटिशन का भी कोर्स किया। तो उसके साथ साथ फिर मुझे ये चीज़ मतलब मेरे माइंड में आई कि क्यों ना मैं मतलब जो मेरे पास एक टैलेंट है मैं उसको बाकी ख़वातीन के साथ भी शेयर किया जाए। और मैं मतलब जिस तरह से अपने घर को चीज़ों को सर्वाइव करती हूँ, मतलब बजट वगैरह के लिहाज से, तो उसी तरह से बाकी ख़वातीन भी अगर माशरे में अपना किरदार स्ट्रॉन्गली माशरे में अपने आप को साबित करें तो हर घर में एक जो खातून होती है, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो जो एक खातून होती है वो घर की बुनियाद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक बुनियाद होती है, वो बुनियाद कैसे ज़्यादा मजबूत होगी तो उसको अच्छे तरीके से माशरे को भी वो अच्छे तरीके से मतलब हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। जी जी। तो यही चीज़ सोचते हुए मैंने बजाय के इर्द गिर्द यहाँ पे मतलब जैसे अभी मैं जोहर टाउन में मेरी रेजिडेंस है, तो मतलब बजाय कि मैंने अपने इर्द गिर्द मतलब ये सेटअप स्टार्ट करने के मैंने एक गांव का मतलब सेलेक्ट किया एरिया। अच्छा। कि वहाँ पे जाके मतलब मैं खिदमत करूँ और स्पेशली उन लोगों में, उन बहनों में कि जो कि बहनें ख़वातीन जो मतलब घरों में रहती हैं और अखराजात पूरे नहीं होते हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे और ना उनकी पढ़ाई होती है ना उनकी ग्रोथ बनती है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको खुद को अपने आप को मेंटेन करना भी नहीं आता। कि मतलब गाँव की स्पेशली जो आप ख़वातीन देखते हो तो उनमें आप एक चीज़ देखते हैं कि मतलब वो बिल्कुल सादा सी होती हैं और उनको शौक भी होता है कि नहीं यार हम लोग ब्यूटिशियन का कुछ मतलब कॉलर वगैरह हैं ना ही, मतलब गाँव में ये चीज़ें इतनी मतलब लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। तो मैं जब गांव में गई तो फिर मैंने मतलब वहाँ की ख़वातीन से ना मतलब अभी मतलब समझने के दौरान ट्रेनिंग की। मैं रिफ्लेक्स से जब ट्रेनिंग कर रही थी
तो मैंने मतलब साथ साथ अपनी जो भी ट्रेनिंग क्लासेस उधर से अटेंड करके आनी, मैंने साथ ही उधर जाके ना मतलब ख़वातीन में विज़िट करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने स्टूडेंट्स को, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी दौरान अपना एक छोटा सा पार्लर भी मतलब सेटअप भी स्टार्ट किया। अच्छा। कि मैं उसको भी चलाऊँ साथ में। लेकिन जब मैं वो सेटअप को चला रही थी तो मैंने 3 से 4 मतलब ख़वातीन लड़कियों को मतलब हायर किया। तो मतलब जब मैं उनको हायर किया और उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड किया, और फिर मैंने भी एक टफ़ टाइम देखा हुआ है लाइफ में, और उसी को देखते हुए जब मैंने इतनी स्ट्रगल की तो मैं चाहती थी कि नहीं, जब मैंने जब ये एक सेटअप मैंने किया पार्लर का, तो उसमें मैं जनाब क्या नाम लेते हैं, 3 से 4 ख़वातीन को मतलब एक उनको जॉब वगैरह दी, और उनकी बड़ी अच्छे से केयर करनी, नहीं घर का लेंस भी देना है, ये भी चीज़ें करनी है। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद तो कुछ और है। ये 3-4 ख़वातीन नहीं है, मैं तो ज़्यादा को भी सिखा सकती हूँ। तो फिर मैंने जनाब अपने साथ साथ ट्रेनिंग भी की, साथ साथ पार्लर को भी देखा, और साथ साथ मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे भी काम करना शुरू कर दिया। और बेसिकली मतलब जो हमारी एनजीओ है वो ख़वातीन की स्किल डेवलपमेंट्स के हवाले से काम करती है। स्किल डेवलपमेंट के हवाले से। अच्छा, तो आयशा मुझे ये बताओ कि ये जो ख़वातीन, अच्छा पहले सबसे पहले हम अपने सारे देखने वालों को ये बताएं कि आपकी एनजीओ का नाम क्या है? मरियम आयशा फाउंडेशन। मरियम आयशा फाउंडेशन जनाब इनकी एनजीओ का नाम है, और ये है वो मरियम आयशा। और अच्छा मरियम आयशा, आप बताओ कि आप शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा। आपका एक बेटा। अच्छा, जब ये आप जाती हैं अपना साइट्स पे, तो ये बच्चा डिस्टर्ब तो नहीं होता? नहीं मतलब माशाल्लाह मेरा बेटा इस मामले में बहुत एक्टिव है और मेरे साथ मेरी हेल्प करता है। अच्छा। और आपने शायद देखा होगा कि जब ये मतलब 1.5-2 साल का था, उस दौरान भी मतलब ये मेरे साथ उंगली पकड़ के जाया करता था। मतलब इसको मैं थोड़ी सी भी स्पेस नहीं, मतलब ये होता है ना कि मतलब अक्सर जो माएँ होती हैं वो बच्चों को मेड के हवाले कर देती हैं और खुद कामों में बिजी हो जाते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे को भी अपने साथ ही रखती हूँ और इसकी मतलब जो देखभाल है वो खुद से करती हूँ। अच्छा, जब आप गाँव में जाती हैं, जहाँ पर आपने क्या स्कूल बनाया है, कोई इदारा बनाया? इंस्टीट्यूट मतलब हम लोगों का, मतलब मेरा जो खुद का एक ड्रीम है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मतलब गांव में मतलब मेरे पास एक ऐसा प्लॉट या घर हो जहाँ पे हम लोग एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएं। अभी तो खैर हम काम कर रहे हैं, और अभी मतलब पिछले 5-6 साल से जो हमारी एक स्टिल स्ट्रगल चल रही है, और वो ऐसे ही चल रही है कि हम घरों में मीटिंग करते हैं। अच्छा। ठीक है। और वो शायद अभी का जो एक कंडीशन है ये कुछ हमारी क्लासेस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से मतलब वो क्लासेस भी नहीं हम लोग मतलब करवा पा रहे। लेकिन फिर भी बच्चियों में इतना शौक होता है, ख़वातीन में इतना शौक है कि मतलब वो जैसे वो गवर्नमेंट के जो SOPs है उनको प्रॉपर मार्क्स वगैरह पहन के तो वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं या बच्चों को बता देती हैं। तो मतलब ये चीज़ हर बंदे को अब एक तो जो एक सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज करते हुए भी हम अगर चीज़ों को साथ लेके चले ना, तो कहीं भी वो एक हमने ये पिछले मतलब ये पिछले दिन रमज़ान में हमने एक छोटा सा पम्फलेट बनवाया था, और उसमें ये था कि लॉकडाउन, भूख का लॉकडाउन नहीं होता। अच्छा। मतलब भले सब चीज़ों का लॉकडाउन हो जाता है लेकिन भूख का लॉकडाउन नहीं होता। खाने पीने से बड़ी बहुत बड़ी बात की कि हर चीज़ का लॉकडाउन हो सकता है लेकिन भूख का नहीं हो सकता। हाँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना इंट्रोड्यूस किया कि जो दिहाड़ीदार थे, जो डेली वेजर थे, उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो रोज़ का रोज़ कुआं खोदते थे और फिर वो कमाई करते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए वो कुछ लेकर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसमें कितनी ख़वातीन आ गई हैं अब तक? उसमें अभी हमने तकरीबन 3 बैच जो हैं मतलब हमने एक साल की ट्रेनिंग उनको करवाई है। अच्छा। तो उसमें ब्यूटिशियन का हम 3 स्टेप में मतलब पहले वो हेयर कटिंग और स्किन के मतलब 3 सेशन में हमने उसको डिवाइड किया होता है। और बच्चियाँ, आपको पता है गांव की बच्चियाँ, उन्होंने पढ़ना होता है, घरों के काम भी करने होते हैं, तो बमुश्किल वो हमें 1 या 1.5 घंटा टाइम देती हैं। इसलिए वो वीक में हमारी 4 क्लासेस होती हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम वीक में 4 क्लासेस या साल वाइज भी देखें तो हम इस वक्त 3 बैचेस मतलब कम्प्लीटली उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। और एक हमने रहमानपुरा में भी मतलब तकरीबन 250 लड़कियों को हमने मतलब ट्रेनिंग करवाई थी, तो मतलब उनको भी प्रॉपर हमने सर्टिफिकेट्स दिए थे। और उसके अलावा हमारा रहमानपुरा में चल रहा और भी कोरोड के मतलब चल रहा। 2 इदारे यहाँ भी हैं? जी। गाँव के अलावा आपने 2 इदारे बनाए? 2 इदारे। अच्छा मरियम, आप हमें ये बताएं कि ये जो अभी लॉकडाउन हुआ इसमें जो राशन वाला मामला था, ये आपने किसमें क्या क्या किया? इसमें हमने 50 से ज़्यादा ही फैमिलियाँ थी जिनको कुछ हमने राशन प्रोवाइड किया है कुछ फैमिलीज़ को। और वो इस वजह से कि मतलब जो वाकई में मुझसे एक बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई कि जी आप प्लान नंबर या सोशल मीडिया पे इस तरह से चल रहे थे, लेकिन मैंने ये प्रॉपर ये चीज़ें आप बिलीव करें कि ये हमने खुद से ये चीज़ें रिसर्च की हैं और लोगों को कुछ चीज़ नहीं थी फैसिलिटेट किया जा रहा, बजाय कि उनको समझने के जैसे एक मजाक बनाया जाता है ना, कि लोग गरीब की भूख का भी मजाक बनाया जा रहा था। और हमने मतलब जो हमारे करीबी और या जिस तरह से हमारे पास जितना भी डाटा मौजूद था, तो
तो लास्ट ईयर तो हमने 350 फैमिलीज में राशन दिया था। अच्छा। लेकिन इस बार तो समझ लें वो जैसे कहते हैं ना कि अभी के दौर में फरिश्ते भी आना भूल गए। अच्छा। तो वो बस कुछ हालात इस तरह से थे कि जिस तरह से जितने भी मुखैर हजरात ने हमारी हेल्प की, तो वो हमने 50 से ज़ायद फैमिली को मतलब हमने राशन प्रोवाइड किया, कुछ फाइनेंशियली वैसे उनकी हेल्प की। वो इस वजह से कि बहुत सारी स्पेशली वो ख़वातीन जो कि घरों में काम करती थी, लोगों ने कोरोना के डर से मतलब पेश नज़र उनको घरों से निकाल दिया कि भी नहीं आप पता नहीं किन किन घरों में जाती हैं। तो बजाय कि ये वक्त था उनकी हेल्प करने का, हमें उनके साथ खड़े होने का, तो बहुत सारी फैमिलीज़ ने ऐसे किया। तो बाकी बहरहाल हर बंदे की अपनी सोच होती है, हम सोच नहीं बदल सकते। तो लिहाजा ये चीज़ जो है उसको हम देखते हुए हमने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जो स्पेशली घरों में काम करती थी, जिनका मतलब रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था, अच्छा। हमने उन ख़वातीन को लेकिन उन्होंने ये काम किया है कि जो ख़वातीन लोगों के घरों में काम करने जाती थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और फिर जाहिर है कि हर बंदा परेशान था कि हमें ना कोरोना हो जाए, तो उन्होंने उन ख़वातीन को और उन बच्चों को घरों से फारिग कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग रोज़ाना घरों से दूर आकर काम करते थे, जब उन जाते थे जाहिर है कि घरों से खाना भी ले जाते थे, ये सारे मामला होते थे। सडनली सारा कुछ बंद हुआ, तो आयशा मरियम ने ये किया कि उन ख़वातीन को देखा, उनकी तरफ गई हैं, उनको पॉइंट आउट किया कि उन लोगों को जो है ना राशन दिया जाए, ताकि वो जब तक घर में बैठे उनके पास कम से कम खाने को हो। अच्छा आयशा, आप अपना दोबारा नाम बताना चाहेंगी? मरियम आयशा मरियम उनकी मरियम आयशा मतलब फाउंडेशन का नाम? हाँ, मरियम आयशा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मतलब मेरी एनजीओ का नाम मरियम आयशा, मेरा खुद का नाम मरियम है। और मतलब फ़ोन नंबर अगर आप बताना चाहें? फ़ोन नंबर अभी रहने दें। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा बात ये है कि ऐसा हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं, मैं सबसे यही कहूँगी कि जिस तरह आप मेरा ये देख रहे हैं, आप शो देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसको शेयर करें अपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, मुखैर हजरात जो हैं, वो इनकी एनजीओ तक ज़रूर आएँ, ताकि जिस तरह ये खुद चल के डोर स्टेप पर जाती हैं लोगों की मदद करने के लिए, बच्चियों को जो है वोकेशनली ट्रेनिंग देती हैं, जैसे कि मेकअप का कोर्स है या सिलाई कढ़ाई का कोर्स है, या और जिस तरह के बच्चियाँ काम कर सकती हैं, उनको वो हेल्प कर रही हैं। बल्कि एक इदारा बनाया हुआ है ताकि उन बच्चियों को एक आसरा मिल जाए और आगे चलकर वो माशरे की मुफीद शहरी बन सके। क्योंकि कहते हैं अगर एक मर्द पढ़ा लिखा है या एक मर्द काम करता तो वो एक ही मर्द होता है, लेकिन अगर एक और पढ़ा लिखा होता है और पूरा खानदान मतलब उसकी ज़ेरे निगरानी में मतलब वो कामयाब होता है, बच्चों की तरबियत अच्छी उससे कर सकती है। और स्पेशली इसीलिए ख़वातीन के गाँव में भी मतलब हम लोग जब जाते हैं उनको ख़वातीन को इस चीज़ के बारे में गाइड देते हैं कि जब एक औरत पढ़ी लिखी होती है ना, तो समझें ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है, तो वो अपनी जो एक घर की बुनियाद है ना वो मजबूत होती है। जब वो एक औरत अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेगी, उनको वही चीज़ें जो माशरे में चलकर उनको 10 साल बाद पता चलनी है, उनको घर से पता चलेंगी, तो वो चीज़ें मतलब वो माशरा जल्दी तरक्की करता है। अच्छा, तो आपने जब से ये आपने इंस्टीट्यूट बनाया है, जी कितनी ख़वातीन अपने पैरों पर आ चुकी हैं, अब खुद अपना काम चला रही हैं, कर रही हैं? जी, मैं मतलब गांव में जितनी भी ख़वातीन हैं हम उनको मतलब कुछ सिलाई कढ़ाई का काम भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और वो इस तरह से होता है कि कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हम बनवाते हैं और उनके स्टॉल्स वगैरह लगवाते हैं, मतलब जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके हम यानी कोई मेले वगैरह लगते हैं, जैसे कि उसमें हमने मतलब सकाफती चीज़ें होती जी, हैं, जी। तो वो हम मतलब पाकिस्तानी मतलब जो सकाफती लिहाज से हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो हम बना के, तो मतलब वो और उनको जो ख़वातीन है स्पेशली जो अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि हम उनको मतलब किस तरह से वो अपने पाँव पे खड़ी होकर उन्होंने अपने घर को मतलब सुधार, उसमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसे हैं जी जिन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम सीख के अपने घरों में मतलब प्रॉपर इसी चीज़ से के ज़रिए अपने घर को सोर्स ऑफ इनकम बना के छोटे छोटे से काम शुरू किए, कपड़े सिलाई कर लेती हैं, वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाती हैं, हम उनको घरों में सामान प्रोवाइड कर देते हैं। फैक्ट्रियों से सामान लेके मतलब सिलाई का जो होता है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं उनके घरों में, ताकि वो अपने घरों में रह के मतलब वो अच्छे तरीके से काम भी कर सकें बजाय कि उनको बाहर निकलने के। और कुछ ख़वातीन बच्चियां ऐसी भी हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग करके और मुख्तलिफ कॉलर्स में प्रॉपर जॉब की है और उनको अच्छी सैलरी मिली है। देखें जी, बात यह है कि जो भी मेहनत से काम किया जाएगा उसके रिजल्ट्स तो आएंगे। आप जो भी काम करते हैं उसका जाहिर सी बात है कि आपकी वो जो इंटेंशन होती है वो सामने आ जाती है कि आप असल में आप क्या चाह रहे हो। तो ये आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ कर दी कि आपने एक इदारा बना दिया जहाँ पर स्पेशली ख़वातीन के लिए ही काम हो रहा, बच्चियों के लिए काम हो रहा। अच्छा आयशा, आप ये मुझे बताएं कि जब आप अपने घर को आप खुद ही सारे काम करती हैं, लेकिन ये और एक अच्छी बात हो गई कि ना सिर्फ ये बाहर बड़ी मेहनत कर रही हैं और बल्कि ये घर का काम भी खुद ही करती हैं, तो मतलब मुश्किल लगता है घर का काम? नहीं मुश्किल तो नहीं, लेकिन ये है कि अच्छे से कर लेती हूँ। फिर ये है कि थोड़ा सा रेस्ट करके फिर कर लिया, खाना बना लिया, दोपहर का मॉर्निंग में थोड़ा सा कर लिया,
और कोशिश यही होती है कि सुबह 5-6 बजे जब उठती हूँ तो उसके बाद मतलब फिर घर का काम वगैरह करके 7-8 बजे तक फ्री हो जाऊँ, मतलब ये एक रूटीन है। अच्छा रूटीन है। अच्छा आशा मुझे ये बताओ कि जब आपने नया नया अपना एनजीओ का सारा सेटअप स्टार्ट किया तो क्या कोई प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ चंद एक बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले। चंद एक वो ये कि जनाब जब स्पेशली कुछ मतलब मेरा मकसद ये था कि जैसे मैंने इसको गवर्नमेंट से मतलब प्रूव करवाया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवर्नमेंट से, तो उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट से मतलब कोई प्रोजेक्ट हूँ और उसको मतलब इस तरह से डील करूँ। तो उसके लिए मैंने जनाब ये घरेलू सनतकारी के जैसे साबिक जो गवर्नमेंट थी उनके मतलब प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब मेरा ये मकसद था कि मैं ये इस प्रोजेक्ट को मतलब कुछ गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लूँ। तो वो प्रोजेक्ट लेने के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट की, लेकिन जब उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्ट्रगल मुझे पता चली फिर मैं चुप कर गई। इसलिए मैं जो भी काम करती हूँ, भले वो मेरा कुछ ऑफिशियली पेज नहीं है फेसबुक पे, हम इस तरह से सोशल मीडिया पे इसको नहीं लेके आते, ये मेरा फर्स्ट मतलब इंटरव्यू चल रहा है और मतलब मेरा कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन ये काम कर रही हैं। काम कर रही हूँ और वो इस वजह से मैं ज़्यादा इसको लोगों की नज़रों में भी नहीं लेके आना चाहती कि एक्सपोज नहीं कर रहा है। एक्सपोज नहीं करना चाहती, वो इस वजह से नहीं करना चाहती कि भी फिर बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है और फिर मैं कहती नहीं मेरा मकसद नहीं कि क्या और मैं चुप करके कर दिया करूँ, बजाय कि मैं इसको सोशल मीडिया पे लेके आऊँ। और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों मतलब जैसे ये मार्च में लॉकडाउन वगैरह हुआ, उसके बाद रमज़ान मुबारक में तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ फेक आईडीज़ बनाए या वैसे भी कुछ चीज़ें उन्होंने मतलब अपलोड की कि जिस बंदे को राशन चाहिए। तो आप बिलीव करेंगे इतने ज़्यादा लोगों को मतलब मजाक बनाया गया कि भी हर बंदा जी यहाँ पे क्लिक करें, ये पेज लाइक करें, इसको शेयर करें, ये करें, ये कोई तरीका नहीं होता। जब आपने किसी के साथ चलना है, किसी के साथ नेकी करनी है, तो एक हाथ से दूसरे आपको देना पता चले, ये तरीका होता है। बिल्कुल सही जी। आयशा को कोई बातें आपने सुनी, लेकिन आयशा ने जब हिम्मत नहीं हारी तो मेरा ख्याल है कि कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा। अगर इरादा काम का है, नेकी का है, तो फिर कोई वजह ही नहीं है कि जो बुराइयां हैं वो हमारे रास्ते में आ सकती हैं। और जब आपने करना है छोटे से लेवल से, मुझे अच्छी तरह याद है इनका बेटा बहुत ही छोटा था जब मैंने मिली थी तो उंगली के साथ लगाया होता था और बड़ी बड़ी जगहों पर घूम रही होती, गर्मी और इतनी गर्मी में कई दफ़ा मैंने देखा बच्चा बेहाल हुआ, लेकिन ये दूसरों के लिए गाँव जा रही हैं बड़ी बड़ी दूर सफ़र करके। हमने कल जाना था, देखो तो अभी भी हमने कल जाना था, बस वही थोड़ा सा मौसम को देखते हुए मैंने कहा नहीं मैं अब जरा एक आध दिन में थोड़ा मतलब कुछ बारिश की आ रही थी, पेशेंट हुई कि बारिश होगी। आज थोड़ा मौसम ठीक हो गया, अभी इंशाल्लाह हम कल या परसों जाएंगे, तो वही जो कुछ काम हमारे रुके हुए हैं हम उन्हीं को दोबारा से स्टार्ट मतलब करेंगे। अच्छा आशा मुझे ये बताओ कि लॉकडाउन की वजह से जो आपके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो कौन कौन से हैं अब फर्दर? उसमें एक तो हम बच्चों के एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, और उसमें एजुकेशन इस लिहाज से कि गाँव में भी हमारे एक दो मतलब इंस्टीट्यूट ऐसे मतलब बनाए हुए ट्यूशन सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें हम बच्चों को मतलब फ्री मतलब ट्यूशन पढ़ाती हैं ख़वातीन। अच्छा, तो वो मैं उसको जाके कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। वो इसलिए कि आपको पता है कि अभी मतलब कोई मौजूदा टाइम में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बच्चों के स्कूल कब तक खुलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ फैमिलीज़ को बजट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ को मतलब फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हैं कि कुछ मतलब वो स्कूल्स वगैरह तो जैसे बंद हो गए हैं, बच्चों को फीसें वगैरह पेरेंट्स कैसे मतलब सपोर्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा घर में बैठा हुआ है और घर में बैठ के मुश्किल से मुश्किल घर का खाना पीना ही पूरा होता है, बजाय कि बच्चों की स्कूल या एजुकेशन की तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो एजुकेशन से रिलेटेड है कि हम बच्चों को मतलब ट्यूशन के तौर पे मतलब घरों में जाके कुछ टीचर्स हैं हमारी या एक दो जगह पे मतलब कुछ एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग ना बच्चों को मास्क वगैरह प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करवा के और 2 से 3 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि वो उनकी स्टडी का एक हर्ट हो रहा है। और अभी जैसे आपको पता है वैसे हैं भी छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चे थोड़ा सा वो पढ़ाई में सुस्त हो जाते हैं और पहले भी 2 माह से यही रूटीन चल रही है। तो इसलिए हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि मतलब हमारा मतलब हम इंशाल्लाह 1-2 मीटिंग करके फिर इसको हम ये स्टार्ट। अच्छा, मैं सारे देखने वालों को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इसे जो है इस पेज को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेज पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि आयशा मरियम फाउंडेशन का नाम है, आयशा इनका नाम आयशा फाउंडेशन, आयशा मरियम फाउंडेशन है और उसमें क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो ये इसमें तो ये होगा ना कि जो ख़वातीन चाहती होंगी कि ख़वातीन के साथ मिलकर काम करें, तो वो उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक जरिया सा बन जाएगा कि ख़वातीन आएँ और आकर वहाँ पर मेहनत करें, डिप्लोमा हासिल करें और फिर खुद अपने लेवल पर जाकर वो इस काम को कंटिन्यूटी में लेकर आएँ। और बिल्कुल घरों में रह के, बिल्कुल बजाय कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में रह के सेफ तरीके से अपने आप को ट्रेनिंग कर सकते हैं और मतलब अपने जो आपके पास एक टैलेंट है उसको इस्तेमाल करके अपने मतलब फॉर एग्जांपल आपको पार्लर का आता है, अपने घर में इर्द गिर्द के कुछ ख़वातीन को आप बोल दें कि मुझे अपने पार्लर का कुछ काम करवाना हो तो आप मुझसे करें,
तो आप छोटा सा भी कुछ स्टार्ट करेंगे ना काम, तो आप उससे भी आप समझ लें कि आप 10 से 15,000 एकदम कमा सकते हैं, बजाय कि आप किसी जगह पे जब जॉब करें और वहाँ पे 15-20 हज़ार के लिए पूरा दिन आप स्ट्रिक्टली ऐसे खड़े रहें। तो ये कोई मतलब वहाँ पे भी आपको पता है जो आजकल का जो एक मैं नहीं करना नहीं, चाहती। मतलब ये है कि उसमें इनका मतलब है कि हाँ। अगर आप काम सीख लेती हैं, हाँ। उसमें आपकी स्किल हो उसमें जाती है, तो आप अपने घर में बैठ के अपने घर को भी देख सकेंगी, अपने बच्चों को भी देख सकेंगी और अपना अर्निंग भी हो जाएगी, कमाई का जरिया भी बन और फिर जाएगा। देखें सिलाई कढ़ाई का काम ऐसा है कि आप सारे घर के काम निपटा के आप उसके बाद भी बुक कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको देखें अभी बहुत सारे काम होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने वाले, तो मैं घर का काम भी करती हूँ, मतलब सारी चीज़ों को खुद से मैनेज करती हूँ और उसके बाद मतलब फिर मैं अपनी एनजीओ को भी टाइम देती हूँ। तो इसी तरह अगर हर ख़वातीन अपने किरदार में इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो माशरे को बता सके कि हाँ मैं भी एक मतलब मुफीद शहरी हूँ, मैं माशरे का एक अहम हिस्सा हूँ। और ख़वातीन ने सिर्फ यही नहीं, हमेशा से साबित किया है, जब भी ख़वातीन का कोई भी ऐसा इवेंट होता है या मौका होता है जहाँ पे औरतों को अपनी रिप्रेजेंट करना होता है, वो बड़ा भरपूर अंदाज में आती है। और अच्छा, अब हम क्योंकि काफ़ी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, अच्छा कोई ऐसा पैगाम देना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को, कोई ख़वातीन को आप कोई पैगाम देना चाहें? बिल्कुल, मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि भी अपने इर्द गिर्द जितनी भी आपके पास आप मतलब चाहे बजाय आपको कुछ फैमिलीज़ ऐसी नज़र आती हैं या जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, तो बिल्कुल उनके लिए आप अब मैं इस पर एक छोटा सा आपको एक मैसेज और भी आपको शेयर कर दूँ बात करके। वो ये है कि अभी पिछले दिनों मैं आपको मतलब नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन बस वो बुरी बात नहीं। अच्छा बुरी बात करते अच्छा नहीं, वो उसमें ये होता है कि ना कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ मतलब हमारी नेकी की नीयत होती है, तो हम उसको बिल्कुल बगैर सोचे कर अल्लाह की राह पे करनी है तो नुमाइश की जरूरत नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपने कोई नेकी का इरादा कर लिया तो उसे कर दें, ये नहीं दूसरी कि बात और ये- अच्छा ये भी चीज हम देखी है कि लोग पता क्या करते हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा जैसे है, वो 1,000 का नोट नहीं 1,000 का नहीं, एक साबुन की टिकिया दे रहे हो तो तस्वीरें बना रहे हैं। नहीं 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 भाई देखें, इससे भले वो तो सामने आ जाएगा, आपका क्या किरदार होगा आप ये देखें। नहीं, और ठीक पता है? है क्या, ये देखिए कि जरा सी किसी को थोड़े से पैसे देते हैं, 200-400 तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बिल्कुल ये और वो चीज़ें किसी इस की तरह से अना किसी की को, किरदार किसी को की ईगो ना को हर्ट करें। करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बुरी बात होती है। मैं जब ये सोशल मीडिया में आप बिलीव करें कि मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर मैं यूज़ करूँ भी ना तो मुझे एक तो वो कुछ पोस्ट आती है ना, तो उस पर मतलब जब ऐसे कमेंट्स होते हैं ना, तो ये पेज लाइक करें या इसको इस तरह से, और फिर मुझे वो देख के इतना आता है, मैं कहती नहीं यार ये तो हमें जब अपनी एक लाइफ गुजारनी है तो उसमें हमें स्पेशली एक ऐसा किरदार सामने लाना है जिसको लोग आइडलाइज करें, जिसको लोग देखें कि नहीं यार मैंने इस शख्स की तरह बनना है या मैंने इस खातून की तरह बनना है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मैंने भी कुछ अपने मतलब मेरे भी माइंड में कुछ ऐसे ही किरदार हैं। एक तो मतलब इनको मैं देखती हूँ और बड़ी अच्छे से मतलब इनको फिर मैंने अक्सर इनसे मतलब ये भी रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ लाइव आपके मैं भी आना चाहती हूँ, तो वो तो मुझे अभी तक चांस नहीं मिला, लेकिन आज आपको बहुत बड़ा थैंक्स, आज मुझे बहुत अच्छा इन्होंने चांस दिया। तो भाई इसी तरह से जब भी आप किसी के साथ चलें, नहीं, जैसे ही हमारे जो है ना इदारे जैसे कि रेडियो टीवी जैसे जैसे उनके काम शुरू होता है तो मैं मरीम आपका वहाँ पे भी इंटरव्यू जरूर करूँगी, लेकिन और जैसे कि बातचीत जारी रखें। और मैं अच्छा मरीम ये बताओ कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि घर में बैठ के ख़वातीन बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं। अच्छा, जब आप ये कपड़ा वगैरह आप फैक्ट्री से लाती हैं? बिल्कुल, उधर से फैक्ट्री कट पीसेस लाती हैं तब? कट पीसेस होते हैं, हम अच्छा। उनको ला के ख़वातीन को देते हैं और फिर उस पर कढ़ाई करवाते हैं, कार्ड्स कुछ बनते हैं और फिर वो हम उसको प्रॉपर स्टॉल्स वगैरह पे लगाते हैं। डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से कार्ड्स हो जाते हैं, उस पर हैंडीक्राफ्ट की बच्चियाँ कढ़ाई करती हैं और उसके साथ साथ जनाब फिर हम लोग क्या नाम लेते हैं हैंडमेड चीज़ें भी बनवाते हैं और वो आगे हम मतलब उसको आगे एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग जो ये जो इसको जो आप फाइनेंशियली करते हैं तो ये आपको फंड्स वगैरह मिलते हैं? अभी तो बस समझ लें ना होने के बराबर ही हैं। अच्छा। लेकिन ये होता है कि जो हम चीज़ें मतलब मैनेज कर रहे होते हैं या चीज़ें कुछ खरीद रहे होते हैं उसका बजट एक मैनेज हो जाता है, अदरवाइज कुछ बचत नहीं होती। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं हम उनको समझ लें एक रोज़गार प्रदान कर देते हैं। जी व्यूअर्स, आपने सारी बातचीत आयशा मरीम की सुनी है और मुझे यकीन है कि जो मेरे आज व्यूअर्स मेरे साथ हैं वो इस बातचीत को शेयर भी करेंगे, जितना हो सके आप शेयर ज़रूर करें। देखिए आजकल तो मैं कोई प्रोग्राम ऐसा कर नहीं रही जहाँ पर मैं अपने ऐसे गेस्ट को लेकर आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने फेसबुक के पेज पर ज़रूर ले आऊँ और आप जितनी जगहों पर भी इसको आप जाहिर सी बातें करेंगे, इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत मिलती है ख़वातीन को कि वो काम के लिए आएँ।
क्योंकि अब वो ज़माने नहीं रहे कि एक मर्द कमाए और सारा घर खाए। बिल्कुल। बहुत रेयर केसेस हैं कि जहाँ एक मर्द कमा रहा हो बाकी सारे घर पे बैठे हैं, लेकिन आपको तो सबको काम करना पड़ता है। अब हम वेस्टर्न जो मीडिया लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह की हो गए। पहले वहाँ पे हम सुनते थे कि हर कोई काम करता, तो बड़े हैरान होते थे। तो अब हमारा भी वही ज़ाहिर लिविंग स्टाइल हो गया, वही और आप बिलीव करें कि पहले मैं सोचती थी नहीं, बाहर के ममालिक में तो लोग काम मतलब खुद करते हैं, तो मतलब मेरे से तो नहीं होता। लेकिन अभी भी मेरा ये भी तजर्बा बहुत अच्छा है कि मैं अपने घर के काम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह 8 बजे से पहले मेरा घर भी ठीक हो, साफ़ सुथरा हो और मैं खुद भी मतलब फ्रेश होकर बैठूँ। बहुत शुक्रिया आयशा मरीम आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत टाइम दिया, थैंक यू। ले जी व्यूअर्स, अब आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पेज को शेयर करें। इस बातचीत को आपने सुन लिया, मेरा भी आज बड़े दिनों के बाद एक चांस बना था, बड़े दिनों से प्लान हो रहा था, बल्कि कह लो 3-4 महीनों से प्लान चल रहा था। तो आज इस प्लान को हमने अमली शक्ल दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा आयशा आपसे बात करके, और आपकी जो खूबसूरत एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप इंसानियत का भला करना चाहती हैं, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहती हैं, मुझे हर वो अच्छी बात अच्छी लगती है जो किसी के भलाई के लिए हो। तो जनाब अपना रखना बहुत ज़्यादा ख्याल, हम होते हैं आपके साथ, और अगले किसी और सिटिंग के लिए मुझे दें इजाज़त, और इस पेज को बार बार शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथी जो हैं हमें आएँ और देखें और बातचीत सुनें। और इसके साथ ही मैं कहूँगी खुदा हाफिज़।